इतनी झूठी है चालू अपी कि कह दी मैंने इसलिए उसको भगाया है। मैं उससे कह रही हूँ रेडी हो जाओ थोड़ा सा जाके। नहीं, वो इसलिए बता रही है क्योंकि वो यहाँ पर इसको गाइड कर रही थी और ज्यादा बोल रही थी। ज्यादा बोलेगी तो व्लॉग में आ जाएगा, फिर समझ में आ जाएगा कि भाई चालू को तो कुछ आता नहीं है, पिज़्ज़ा उससे ज्यादा होशियार है, लोग उसकी तारीफ करेंगे और मुझे तो इसको इरिटेटिंग दिखाना है इस व्लॉग में, क्योंकि आज मैंने ठान लिया है कि भाई साहब आज ट्रोल करवाना है मुझे। अब पिज़्ज़ा मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चल नहीं रही थी, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। चालू भी बताएगी नहीं भाई, ये प्लान करती है कौन से व्लॉग में मुझे पिज़्ज़ा को अच्छा दिखाना है और कौन से व्लॉग में मुझे पिज़्ज़ा को इरिटेटिंग करके दिखाना। अगर मेरी बातों पर अग्री करते हो तो फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में लिख दो यस। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो फनी कहता फ्रेंड ये देखो इसने अपनी बहन को भगा दिया है यहाँ। तो पिज्जा से कहती है कि पिज्जा थोड़ी सी चीनी लेकर आ। शक्ल तो इसकी तभी बन गई थी क्योंकि कट लगा है और कुछ तो हुआ था और वो हंस रही थी। फनी ने कुछ बोला और कट लगा और चालू का मुंह सड़ गया और वो हंस रही थी किसी बात। कहता फ्रेंड इसने देखो अपनी बहन को यहाँ से भगा दिया क्योंकि ये जल रही थी उससे। ओ माई गॉड, यानी कि फनी जो बोल रहा है अंदर की बात बोल रहा है भाई, सब बिल्कुल अंदर की। कहता है ये इससे बहुत आगे आगे कर रही थी, इसको मतलब सिखा रही थी, बता रही थी, पढ़ा रही, और ये चालू से बर्दाश्त नहीं हुआ भाई साहब। कहता है अभी भी जाते जाते वहां से बोल रही है दही से सॉफ्ट हो जाते हैं, दही से ये हो जाते हैं। मतलब वो भाई साहब अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे रही थी। तू क्यों बता रही है जब तुझे नहीं लिफ्ट मार रही है? तो मतलब तुझे जब ये भाव नहीं दे रही है तो तू क्यों बता रही है इसको? ओहो फनी लड़ाई झगड़े करवाना चाहता है दोनों बहनों में, लेकिन तुम भूल गए हो, तुम अभी आए हो और वो 15 साल पहले इस घर में आई है, तुमसे ज्यादा वफादार है चालू अभी। नहीं नहीं, मैं उसको बोल रही हूँ रेडी हो जाओ, तेरी शक्ल बता रही है कि तू कितना उसका फिक्र कर रही है, ये तू अपनी फिक्र कर रही है, कंटेंट की फिक्र कर। बस बस वरना मीठी हो जाएगी, जाओ जाके चालो पिज्जा तुम रेडी हो जाओ। कहती है मीठी बूढ़ी बन जाएंगे, देखना आप ऐसी बनाएंगे, ऐसी बनाऊंगी कि आप मेरे हाथ चूम लोगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दी कि हाथ चूम लोगे मेरे। तो फनी ने कहा वो तो बनने के बाद ही देखेंगे, हाथ चूमे जाएंगे, हाथ काटे जाएंगे तोड़े जाएंगे। सॉरी, काटना तो नहीं ना था ना, तोड़ना था भाई साहब, वो तो सीधा तोड़े खट 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 फनी कैमरे के बाद तुम्हारा क्या हाल किया होगा चालू अपी। तुमने चालू अपी के हाथ तोड़ने की बात की, वो भी ऑनलाइन, और उसके बाद भाई साहब कैमरा टूटा या गुरु टूटा या क्या टूटा पता नहीं, हो सकता है फनी के सर पर पहाड़ टूटा हो मुसीबतों का, और उसके बाद आया पीप, और उसके बाद भाई चालू का मुंह सड़ा हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो तुझे मोटिवेट कर रहा था। हाँ दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें, मोटिवेट मैं तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ ना। चलो मैं पानी डालूंगा। अब भाई साहब ये एक ऐसी गृहिणी है अब इमेजिन करके देखो, वो गृहिणियां जो अपने घर में काम करती हैं, आटा गूंथती हैं पूरी के लिए, पराठों के लिए, कचौरी के लिए या भटूरे के लिए, कोई भी तरह, तो उनको एक हाथ चाहिए होता है अपने पति का कि तुम पानी डालो। अगर वो कम डाला तो चिल्लाएगी, ज्यादा डाला तो गीला हो जाएगा अब बताओ कौन लोग हेल्प लेता है यार। मतलब चालू अपी व्हाट इज पानी, नहीं नहीं हम अंदाजे से गूंद ले, और ये हमने थोड़ा सा इसमें तेल भी डाल दिया है फ्रेंड, अब इसमें पानी डालेंगे। और फनी डरते डरते कह रहा बताना कितना डालना है, ज्यादा डल गया तो भाई साहब फनी की खैर नहीं है तो फ्रेंड्स अब मैं इसका आटा गूंद देती हूँ। वैसे हमने मैदा लिया है लेकिन हम गूंदेंगे आटा। आटा गूंदना सबसे कठिन काम है। ओह माय गॉड, कितने एफर्ट ले रही है चालू। फ्रेंड करता वो मैं ही हूँ, कैमरा बंद होएगा तो करना तो मुझे ही पड़ेगा। ये देखा, ये भी बता दिया भाई साहब चालू अपी यही तो चाहती कि फनी कुछ ऐसा बोल जाए, पॉडकास्टर्स को मिल जाए, फिर मेरी चर्चा हो, और भाई साहब चर्चा चर्चा चर्चा, और उसके चल मैं लाइमलाइट में रहूं और भाई भाभी भूले बिसरे गीत हो जाएं। वो तो व्लॉग ही नहीं डालते। और उसके बाद ऐसे दिखाया लटेर लटेर के देख रही है, तौबा 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 तौबा, जैसे सारे काम में फनी से कराती। कहती है हंस के क्यों बुरा बुलवा रहे मुझे। चालू अपी तुम्हारी मर्जी के बिना इस घर में पत्ता भी नहीं हिलता, और तुम्हारा पति तो कुछ कह भी नहीं सकता तुम्हें, और ऑनलाइन तो सवाल ही नहीं उठ। कहती है फनी सोच रहा है कि जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरे कमेंट वाले बोल दें। मैं उनका, जो हमारे कमेंट वाले हैं, मैं उनका साथ दे रहा हूँ। ओ भैया कितनी मेहनत कर रही है चालू अपी, दोनों हाथों को ऊपर करके धू 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 धू। लो भाई साहब कहती है मैं इसे मार रही हूँ, मैं इसे ऊपर किया तो ऊपर चिपक गया। अब बताओ नई किचन में भले ही वो नई हो, साफ सुथरी होगी या नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है कि आटा जो है वो ऊपर चिपक गया, उस आटे को ऐसे नीचे रख लिया। छी छी छी। और फनी हंस के कहता तुम्हारे सब काम ऊपर नीचे उल्टे सीधे होते हैं,
भाई तुझे अभी अभी पता चला क्या ये पहले से ही ऐसी थी। ये देखो इसको मारना है, देखो खाने को अभी इसको मारना है। अफर देख रहा भाई तुझे हो क्या गया। कहता है टाइल्स ना तोड़ देना नीचे। कहता है कितनी देर तक मारना है इसको। कहती है इसको ना काफी देर तक पीटना जब तक ये सुधर ना जाए। भाई चालू अभी तुम तो आज तक सुधरी नहीं हो, आटे को सुधार रही। फ्रेंड्स देखो इस तरह से गूंद गया, मुझे नहीं पता कि कैसा होता है कैसे नहीं होता, बस अब आप देख कर डिसाइड कर लो। आखिरकार फनी को आना पड़ा भाई साहब मेहनत लगा के करने के लिए। फिर इसको क्लिंग फॉइल रख के ना हमें इसको रखना है थोड़ी देर के लिए। और फ्रेंड्स फिर हमारी ना एक छोटी सी मीटिंग चल रही थी जो हम ले रहे थे वहाँ पे दोनों हस्बैंड वाइफ, क्योंकि हम तो फाउंडर है ना रेस्टोरेंट की, तो मुझे वो भी देखना था और साथ साथ कुकिंग भी करी थी। देखा मैंने आपको दिखा ही दिया कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ और मैं एक गृहिणी भी हूँ। मैं आज खाना बना रही हूँ अपने हस्बैंड की पसंद का, आपको पता है दिल्ली स्टाइल छोले भटूरे। और कहती है फिर फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए थे हम खाना बनाने के लिए, तो हमें यहाँ पे आवाज़ आ रही थी तो इसलिए हमने आवाज़ बंद कर दिया और हम यहाँ पे आ गए। और अब ये खाना बनाने के एक तरफ चाय रखी हुई है और एक तरफ जो है वो कुकर रखा हुआ है। कुकर तो खैर जमीन पर रखा हुआ है, पता नहीं कहाँ पे रखा हुआ है, हाँ प्लेटफॉर्म पर रखा हुआ है क्योंकि 4 ही बर्नर वाला है। और एक में ये इतना बड़ा भगोना रख दिया इसने, क्या बनाने के लिए, दिल्ली स्टाइल छोले बनाने के। चलो फ्रेंड्स इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स कुछ मसाले हमारे वहाँ रखे हैं उस वाली किचन में, कुछ यहाँ रखे हुए हैं, ये हम सजाने के लिए लाए थे, कभी कभी हम यूज भी कर लेते हैं हमारे मूड के अकॉर्डिंग। तो हमने ना ये वाला लिया था, शो ऑफ करने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हम, क्योंकि देखो हमने ये लिया था वुडन वाला, फिर हमने ये मसालेदाने लिए थे, हालांकि वो दिखाने की भर की होती लेकिन फिर भी हम दिखाएंगे। अब इसमें खड़े मसाले डालने खड़े होकर, और 5 किलोमीटर दूर खड़े होकर डालेंगे हम इसमें प्याज का पेस्ट। खुद को इतनी दूर डर लग रहा है, लेकिन अगर ये छिटक के इसमें चाय में चली जाएगी जो चाय बन रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने दूर से कितने दूर से डाल। ओ कर लिया भाई साहब, कर लिया से तो मुझे कुछ और याद आता, खैर वो बाद में बात करेंगे। बहुत सारे लोग खाना खाते टाइम मेरा पॉडकास्ट सुनते, लेकिन भाई इसको इनाम चाहिए। अब इसने ये कर लिया है, इसने प्याज डाल दी है इसमें, और किससे डाली है, एक बाउल था जिसमें पिसी हुई प्याज थी बहुत सारी, सारा बाउल सना हुआ है क्योंकि ये फूहड़ है, और उसको एक फ्राइंग पैन जो कि एक छोटा सा पैन है, तड़का पैन, उससे भर भर कर डाल दिए माय गॉड। और फिर कह रही है कर लिया, चलो भाई चलो इसको अब इनाम तो दे दो। कहती है फ्रेंड्स ये कह रही है चालू पे चल के देखो, इतना तो ज्यादा मैंने कभी नहीं देखा फूलते हुए आटे को। अरे भाई साहब दोनों बहनें एक से बढ़कर एक इरिटेटिंग है ये। कहती है चालू अपी आपने बनाया ना इसलिए इतना ज्यादा फूला है, मैंने अपनी जिंदगी में इतना सब कुछ बनाया। हाँ भाई इतनी सी जिंदगी में इसने बहुत कुछ बनाया, क्योंकि ये जब से यहाँ पर आई है तब से ये काम ही तो कर रही है। कहती है मैंने अपनी जिंदगी में इतना कुछ बनाया है लेकिन इतना राइस कभी नहीं हुआ है। कोई इसको बताओ भाई साहब कि इतना राइस होता है जब आप नान वगैरह कुछ ऐसा बनाते हैं और उसका जब आप आटा लगाते हो कि पूरा पूरा बाउल भर जाता है उससे। कोई तो बताओ दोनों बहनों को। ये इसका अच्छा राइस नहीं हुआ है, ये सबसे बड़ा रीजन है कि जब इसने बेल कर उसके अंदर डाला कढ़ाई के अंदर तो वो डलते के साथ ही फूल जाता है। अपन यहाँ के कहता मेरी वजह से हुआ ये, मैंने बहुत रगड़ा है इसको दबा दबा के ऐसे तो बनता है। अरे भैया इतना ही आटा गूंदा था, उतना ही आटा है, कौन सा राइस हो गया भाई भाई कितने झूठ बोल रहे हैं, उतना ही तो आटा था जिसको वो उठा के पटक रही थी। अब ये बताओ अगर टोटल सारा यही आटा है और इतने में ही ये कह दिया कितने सारे लोग खाएंगे तो कहाँ से फूल कर ज्यादा हुआ ये भाई। और अगर ये ज्यादा हो गया है तो कम कितना होगा फिर तो पूरे खानदान के लिए पूरा भी नहीं पड़ेगा। अब भैया पता नहीं क्या खिला रही और कट लगा है और वहीं से शुरुआत हुई है। क्या है ये आलू बुखारा। अब आलू बुखारे पे भाई साहब डॉक्टर खाला की नियत आ रही है। मैं ना बोला के भैया परवड़ा ले चली है के मोदाम वालों को। अब बताओ ये पता नहीं किस चीज की बात कर रहा है, तो लेकिन चालू ने सब टाइटल लिखे है, वो लिखती है परोड़ा वेजिटेबल की बात हो रही है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, ये क्या बोलते हैं। कहती अम्मी के लिए लाए हैं, तो कहती यहाँ के लिए नहीं लाए हैं, पता नहीं क्या चीज मांग रही है भाई। मना करिए नहीं, कहती हम खाते नहीं। अब फनी और फनी की बीवी यानी कि दोनों मालिक और मालकिन अगर नहीं खाते हैं तो, और अगर खाला को पसंद है तो भाई साहब लाई नहीं है। क्या औरत है ये, मतलब इतने सालों में इसको ये नहीं पता है कि मेरी माँ को पसंद है और मेरी खाला को भी उतनी ही पसंद है, कि मेरी खाला मुझसे मांग रही है तो मैं उनके लिए भी ले आऊं। भाई क्या लोग हैं। हाँ लेकिन ये लोग भी ऐसे ही खुश हैं भाई साहब, मालिक ने जो दे दिया सर माथे पर। तो कह रही खाला कहती यहीं ले आएंगे, यहीं बना लेंगे, यहीं खा लेंगे। तो हम तो चले जाएंगे रेस्टोरेंट, जब तक मैं घर पे हूँ यहाँ पे देख रहा हूँ मैं इनका सीन। और देखो इतने यहाँ पे ये सब चीजें
मतलब अब आप ये देख लो कि इसका आटा इतनी देर में राइज हो गया, ठीक है, इधर ये मसाला भुनने की तैयारी हो गई है छोले की, लेकिन भाई साहब इसकी चाय नहीं बन रही है। सुबह से चाय हो गई है या बीरबल की खिचड़ी। ये देखो, देखते हैं कितना भुन गया। प्याज का होना सबसे ज्यादा मसाला भुन गया है, इसकी पहचान। जब तक प्याज नहीं भुनेगी जब तक अच्छा मसाला नहीं बनेगा। अब भैया अभी तो पिज्जा सीख दे रही थी, अब तू सीख दे। कहती हम लोगों की चाय बन गई है, पहले हम चाय पियेंगे। हाँ हाँ चाय पी ले, ये तो छोले भटूरे तो बनते रहेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। भाई रात की रानी है तू, तो रात तक कंटेंट बनेगा। अगर 2:30-3 बजे तक सुबह के बन गया तो खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। इनके लिए पेट मैटर थोड़ा ना करता, किसी भी टाइम भी खा लो। और वैसे क्या कह रही थी अम्मी, वो ऐसी ऐसी वीडियो बनती है कि पेट बोलता है। ये क्या कर दिया रे, रात को क्यों खा रहा है रे। ये वो सीख नहीं लेगी, उस वीडियो पे हंस लेगी, लेकिन उससे सीख नहीं लेगी कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, देर रात के बाद खाना नहीं चाहिए, जो आपके ऑर्गन हैं उनको वक्त देना चाहिए, उनका भी अपना रेस्ट का टाइम होता है, टाइम से पहले खाना खा लेना चाहिए। मतलब उनसे अच्छी सीख नहीं लेगी, मजाक उड़ा रही थी। अभी जब मैं पॉडकास्ट बना रही थी तो चालू अपी ने एक स्टोरी शेयर करी, चलो वो स्टोरी पे मैं सुबह वाले पॉडकास्ट में बताऊं। कहता है फनी, अगर इसको मैं बनाता तो मैं प्याज को पीसता नहीं। अभी भैया तुझे सब कुछ पता है तो तू फिर इतने चोचलेबाजी क्यों कर रहा था कि भटूरे में चीनी नहीं डलती है, मीठे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तुझे नहीं पता कि बैलेंस करने के लिए भी डाला जाता है, या किस रीजन की वजह से कई बार कलर के लिए भी डाला जाता है। और ये बन रहा है अपने आप को बड़ा मास्टर शेफ। पीसी हुई प्याज बहुत देर में भुनती है, कटी हुई होती है तो जल्दी भुन जाती है। कहती है अब आएंगे सब अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। भैया चालू का बहुत बुरा लग रहा है, कोई मत बोलो उसको। वो बोल रही थी इसकी बहन, इसलिए तो उसको भगा दिया यहाँ। अब खाला आ रही है, अब इसका पुराना बहुत पुराना सूट पहन के कहती है, अब वो भी दे रही है पीछे से, क्या कह रही हो तुम, क्या कह रही हो। ओफ, मतलब अब इसको दुनिया के सारे लोग बहुत बुरे लग रहे हैं, क्योंकि बस यही अपने आप को मास्टर शेफ समझ रही है। कहती चिकन में डालो, किसी में भी डालो, तुम अगर अच्छे से उसको तल दोगे ना तो वो सारी उसमें अच्छे से मिक्स हो जाती है। वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि पीसी हुई प्याज को डालने की बजाय अगर आप उसको चॉप कर काट के डाल लो और उनको भून लोगे, जब उसकी ग्रेवी बनाओगे तो वो आसान हो जाएगी। हाँ आसान हो जाएगी, लेकिन दोनों तरह से भी आप कर सकते हो। बस यस, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। और चॉपिंग वाली प्याज भी आप वो भी तलो तो उसका भी फ्लेवर आता है, और पीसी हुई भी डालोगे तो उसका भी आपको भूनना पड़ता है, फ्लेवर आता है अगर आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए। लेकिन भाई साहब चालू पिकोराए मशवरा मत दो, बुरा मान जाएगी। पहले ही गलतियां निकाल दे, जब तक वीडियो बन के यूट्यूब पर डलेगा तब तक न जाने कितनी गलतियां निकाल देंगे। ओहो बुरा लग रहा है। चालू कहती है पीसो चाहे ना पीसो, खाला कहते हैं पीसो चाहे ना पीसो, चाहे तुम ऐसे काट के डाल देती वो भी अच्छी बात है। मतलब ये कह रही है कि तू बुरा मत मान, हम तुझे बुरा नहीं कह रहे, तूने पीस ली बहुत अच्छा किया। डर गई खाला, डर गई। तो फ्रेंड्स अभी हो गया चाय ब्रेक, क्योंकि मैं तो थक गई भाई साहब। अब मुझे बैठ के चाय पीनी है ना, मैं तो बहुत लंबा चौड़ा काम कर रही हूँ भाई, मैं तो 50-60 लोगों के लिए खाना बना रही हूँ ना, देग बना रही हूँ मैं। तो चलो एक चाय ब्रेक ले लेते हैं, फिर चाय के बाद फिर काम शुरू करते हैं। कह रही है अब टमाटर को फ्रेंड्स ये पिसकर डालते हैं, लेकिन फनी के कहने से अब मैंने ये ऐसे ही डाल दी। अब तू सारा काम फनी के कहने से करिए। फनी तुझे अच्छा लगने लगा बोलता हुआ, पिज्जा तुझे बुरी लग रही है क्योंकि वो नौकरानी, अगर वो किसी चीज के लिए राय मशवरा दे रही है। और कितनी नौटंकी करी है भाई इसने छोले भटूरे बनाने में। चलो भाई बन गए, आ गया उठाने के लिए म्यूजिक के साथ। वाओ, इतनी देर में इसके छोले मसाला भूनकर छोले डले और पक गए ना, उतनी देर में तो फनी आ भी गया भाई सब अपनी ड्यूटी करके। होटल में झक के धप्पा करके वापस। ये तो ऐसा दिख रहे हैं जैसे शादी में बनते, ऐसे तो नहीं बनते भाई, शादी में इससे बहुत अच्छे बनते। और अब कह रही है ये देखो जैसे नागमणि को सेव करके रखते हैं ना, ऐसे सेव करके रखा है हमने आटा। अरे भैया जरा भी 19-20 का भी राइस नहीं हुआ, जितना आटा था उतना का उतना ही रखा हुआ, और उसको खुश हो रही है देख देख के। होले चलो पे तो खुश हो। चलो भाई आ गई है बारी इसको बेलने की, तो उसको बेल कर दिखा रही, पूरी मेहनत लगा रही है भाई, कसरत से बेल रही है पूरी। और जैसे तेल में डाला, एक तो तेल गरम नहीं था क्योंकि भटूरों के लिए तो तेल गरम होना चाहिए, दूसरी बात ऐसे डाला उसको, इतना डर रही है वो, तो तेल इतना गरम नहीं है कि भाप स्टीम नहीं उठ रही है उसमें, मतलब उसका धुआं नहीं उठ रहा है, उतनी दूर से उसको डाल रही है कि उसको चिपका ही दिया आपस। बस यही तो उम्मीद थी मुझे पता था कि चालू पी यही कुछ करने वाली। और ऊपर से उसको पकड़ कर लहरा रही है तेल में, भटूरे को पकड़ कर लहरा रही है। भटूरा तो ऐसे होता है भाई साहब, बेलो और फटाफट कढ़ाई में छोड़ दो, और एक कड़छी से फटाफट उसके ऊपर तेल डालोगे, 1 सेकंड में फूल कर ऊपर आ जाए। और जालीदार भटूरे बनते हैं जब आपका आटा जो या आपका मैदा वो बहुत अच्छे से राइज हो जाता है, तो उसका आटा वहीं का वहीं है, ढाक का 3 पात वहीं का वहीं।
तो फ्रेंड हम आ गए फिर से चालू की बेइज्जती करने के लिए। चालू का हो गया टाए टाए फेस, इसका भटूरा फूला ही नहीं है और फिर से कहते फूलेगा, अभी 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 फूलेगा। देखो मैं फूल के दिखाऊंगी, नहीं फूलेगा तो कोई बात नहीं, साइकिल में हवा भरने वाले पंप से हवा भर दूंगी पर फुला के छोड़ूंगी। कहता है मुझे पता था कोई ना कोई गड़बड़ करेगी, तू तेल बिल्कुल कड़कड़ा के निकलना चाहिए, कड़ 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 कड़। और पिज्जा हिलते ढुलते कह रही है बच्चे को गोद में लेंगे, अभी मत पलटाना, चालू पिया को कुछ नहीं आता। और फट फनी ने छेड़ भी दिया, ये देखो ये तुम्हारे टीचर खड़े हैं। अरे सब डिमोटिवेट करते हैं, मेरी चालू पे को कोई बनाने नहीं दे रहा। और बच्चा खुश हो रहा है, भाई साहब जो भी बनाया उसकी माँ ने, बच्चा खुश हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है, देखो देखो कितना अच्छा, थैंक यू मेरी प्यारी बहन। हाँ अभी कभी कभी मैं बहन बोल देती हूँ और वैसे कभी कभी मैं तुम्हें नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझती। और ये देखो मेरा प्यारा बेटा और ये प्यारा हस्बैंड, तो बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। अब भाई साहब चालू का मुंह सड़ गया, क्योंकि चालू जब आंखें ऐसे घूर घूर के देखती है ना तो समझ जाओ भाई साहब अब इसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब आ गया भाई साहब फ्रेम में, यानी कि भटूरे तलने के लिए फनी हेल्प करने के लिए। लाओ कच्ची मुझे दो, तुम डालो। ऐसा डाला साइड में इतना सारा तेल बखेर दिया कढ़ाई से और ऐसे कूद रही है ताली बजा बजा कर, ये फूल गया भटूरा, जैसे चालू का मुंह फूल गया था भटूरे की तरह फूल गया। अब सन्नी भाई को सिखा दिए, सन्नी भाई ऑयल डालो, सन्नी भाई ऑयल डालो। कहाँ से डालो? करछी तो तुम्हारी छेद वाली है। अरे छेद वाली करछी है फिर भी ऑयल तो डल ही जाता है। सारे अकल से पैदल है। ये सारी गलती पता है किसकी है? क्योंकि इसका मैदा अच्छे से जो आटा है जो नीट किया है इसने, वो प्रॉपर तरीके से राइस नहीं हुआ है। यानी कि उस आप अगर दही डाल रहे हो ना तो दही के अलावा आपको छोटा से एक चुटकी भर बराबर आप इसमें अगर सोडा डालते हो तो ये अच्छे से राइस हो जाता है। या फिर उसी तरीके से आप अपने मैदा को तैयार करो, नीट करो, जो कि उन्होंने बताया गया है यीस्ट डाल के। कहती है प्रोफेशनल बन गई है अम्मा तुम्हारी छोले भटूरे वाली। तो ये है आज के बाद चालू अपनी छोले भटूरे वाली। देखो देखो कैसे देख रहा है वो, कितना खिलखिला क्यूटली हंस रहा है। फ्रेंड्स इसमें देखो रेसिपी में ये भी था, ऑयल ज्यादा हो गया है, मिर्ची थोड़ी कम है, तो तेल में अब इसने फिर से 2-3 हरी मिर्चों को तल के ऊपर से डाल दिया, जबकि वो तभी डाल देनी चाहिए थी इसको। एक्चुअली वो जब तेल में आप प्याज वगैरह डालते हो, भूनते हो ना, तभी आप उसमें वो हरी मिर्ची जो है वो स्लिट कर कर डाल, तो ना केवल उनका फ्लेवर आ जाता है बल्कि वो आपकी मसाले में ही भुन भी होना जाती है। या फिर आप जब टमाटर डाल लेते हैं ना तब भी आप उसको डाल सकते हैं। पर चालू अपनी कुकिंग करने के बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे आ गए थे। हमारे यहाँ पे एक वो थी हमारी बहन आई हुई और हम उनको अपी बोलते हैं, रेशमा अपी है, पता नहीं कौन सी अपी है, वो आई हुई थी तो हम उनसे मिलने के लिए आ गए थे। हम तो ऐसे ही तो करते हैं, बीच बीच में चीजें छोड़ कर आ जाते हैं। तो हमने बस कॉफी पी, फिर वापस से हम आ गए। अब बारी आ गई है फनी से टेस्ट कराने। काम पे थोड़ा ना जाने देंगे हम उसको ना, तुम हमारे बनवाने में भी यहीं पर लग रहा हो, खाने के बाद भी हमें बताओ टेस्ट कैसा। अब भाई साहब फाइनली एंट्री होती है बिग बॉस की, यानी कि बिग बॉस चाहते हैं कि आप हमें भटूरे अपने सामने बना कर दिखाओ, हमारे सामने बना कर दिखाओ। अम्मी आई हैं, अम्मी देखो कितने अच्छे भटूरे बन रहे हैं। तो कहती है अम्मी देख रही हैं कि कढ़ाई में पड़ा हुआ फिर भी उसके बाद पता क्या कह रही हैं, अच्छा ये घर के बने हुए हैं। नहीं अम्मी बाहर से लाके उसने कढ़ाई में डाल दिया। कैसी बात करती हैं दोनों। हाँ अम्मी ये घर के बने हुए, देखो अच्छा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अम्मी एक तरफ से घूम के किचन में दूसरी तरफ आई है भटूरे, अल्लाह कितने अच्छे भटूरे बने हैं। अब बताओ, कह रही है घर के। भाई मुझे कितनी हंसी आई है, कढ़ाई में भटूरा पड़ा हुआ है, अभी वो तल रहा है, फिर भी ये कह रही है घर के बने हुए हैं। अब तो भाई पक्का है आपको उनके रेस्टोरेंट में जो खुशामदीद है वहाँ चालू अप्पी के हाथ के छोले भटूरे मिलेंगे। जिनको खाना है जाओ भाई सेल बढ़ाओ चालू अप्पी की। फ्रेंड्स अब अम्मी रात में आ पाती हैं, भाई भाभी पता आने नहीं देते, हम क्या करें, हम इतने मजबूर है। भाई भाभी पता नहीं हमसे कौन से जन्म का बदला ले रहे हैं, पता नहीं क्या प्रूफ करना चाहते थे ऑडियंस को, जिसकी वजह से अम्मी का हमारे यहाँ पे आना रोक दिया है। तो फ्रेंड्स आज अम्मी थोड़ा सा बिजी थी, कल 15 अगस्त है, तो चलो अम्मी आजादी मुबारक। पर किस चीज से अम्मी को आजादी मिली है भाई, मैं बताती हूँ, चालू अप्पी की कैद से। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से। हाँ वो बात अलग है कि चालू अभी भी जब भी मौका मिलता है और अम्मी को जब भी, अम्मी तो अम्मी है भाई, और ये मौका पे चौका मार देती है, उनको उनकी डाइट का कर देती है सत्यानाश। अल्लाह सबको अच्छा रखे, बस वही सबको सब कुछ है, सबकी मतलब अब समझ जाओ आज़ादी। बस फ्रेंड्स फनी को अच्छे लग जाए, बाकी तो सबको अच्छे लगेंगे। अब छोले में देख लो भाई दुनिया भर का तेल तैर रहा है, छोलों को छोड़ छोड़ के तेल कह रहा है हमें बचा लो हमें बचा लो। बस मेरे फनी को अच्छा लगना चाहिए, बाकी तो भाई सब नौकर चाकर, और इससे फर्क भी नहीं पड़ता एक्चुअली किसी से। तो भटूरे इकट्ठे करके लेकर आई है, ऐसे में जहाँ पर कढ़ाई से निकलता निकलता भटूरा आए फूला हुआ जालीदार,
उसका खाने का जो मजा है, इकट्ठे रख के 4-6 बनाकर खाने में क्या ही मजा है। लेकिन चालू पे तो चालू पे वो 10-12 मिनट में एक भटूरा बनाएगी, उतनी देर में इंसान बैठ जाएगा खाने के लिए। प्याज कटी हुई है और छोलों पे जो है वो नींबू डाला जा रहा है, लेकिन मुझे छोले समझ में नहीं आ रहे भाई, ये छोले कैसे हैं जिनका तेल अलग निकल के बाय बाय टाटा बाय बाय कर रहा है। बस फ्रेंड्स फनी को अच्छे लग जाए, क्योंकि उन्होंने ना इतने दिल से कहा था। क्यों? अब दिल से जब ये कहता है तो तुम्हारी अम्मी नहीं बनाती हैं अपने घर जमाई के लिए? तुम्हारी अम्मी तो बहुत अच्छे छोले बनाती हैं, पिज्जा तो तरसती है उनके नाम के। क्या हुआ, वो अपने जमाई के लिए अच्छे से छोले नहीं बना सकती? कहती है कि तुम ना अच्छी नहीं, फनी कहता है कि तुम ना अच्छे नहीं बनाती हो। ले भाई पोल खोल दी। पर फनी तो ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा का पूरा व्लॉग है ना, ये है चालू का पोल खोल व्लॉग। कहते फ्रेंड्स नॉनवेज तो हम ना रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, और वेजिटेरियन के लिए कोई दूसरा रेस्टोरेंट पकड़ ले भाई, किसी और की सेल भी हो जाएगी। कामचोर तो तू है ही। हमारा रेस्टोरेंट आपको पता है वहाँ पे इतना अच्छा मिलता है कि हमारा जब भी दिल करता है हम वहाँ से मंगा के खा लेते हैं। और फिर कभी कभी घर में हरी सब्जी भी बन जाती, कभी कभी बनती है भाई। फिर इसको याद आया कि लोग पकड़ लेंगे। कहती नहीं नहीं, कभी कभी नहीं, एक टाइम तो बनती ही है और एक टाइम तो खाने भी चाहिए। तो फिर ये रह गए। अब इसमें क्या हो गया, छोले हो गए, काले चने हो गए, राजमा हो गया, और भी न जाने ऐसी कितनी चीजें हैं चालू पे जो मैं गिना दूंगी जो तुम्हारे घर में बनती ही नहीं है। बस नॉनवेज और हरी सब्जी में तोरैया खा लो, और पता नहीं क्या बोलती है, एक और बोलती वो खा लो। और यही वो मोमेंट था जहां पर ये फ्लैग को लेकर बैठी हुई थी, और इसने वो फ्लैग जो है वो उल्टा डाला हुआ था, यानी कि उल्टा फिक्स किया हुआ था, और बातों ही बातों में क्या कर रही है, क्या दिखा रही है, कैसे खेल रही है फ्लैग के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। अपना कंटेंट बनाने में लगी हुई थी, फनी को राजी करने में लगी हुई थी। पास हो गई हो तुम पास हो गई, ये तो पास हो गई है, लेकिन ये जो उल्टा झंडा पहन रखा है इसमें तो फेल हो गई। जो उल्टा झंडा पकड़ कर बैठी हुई, बिल्कुल परफेक्ट छोले बने हैं भाई। फनी ते तो वैसे भी हिम्मत नहीं है, तू सच बोल दे। कहती है चलो तो हमारा इनाम लाओ, हाथ फैला के बैठी हुई है। अरे तू खुद इसको इनाम देती है। तो कहता है इनाम, ये देखो इतना बड़ा खड़ा है इनाम, अपने बच्चे को कह रहा है, और वो बच्चा चिल्ला चिल्ला के प्याज मांग रहा है कि मुझे प्याज दे दे। कहती है बनाने का मन होता है तो बना लेती है, और जब बनाने का मन नहीं होता तो सीधा यूं ही कह देती है मुझे नहीं आता। देखा काम चोरी, तो आज तो भाई साहब पोल खोल दी अम्मी ने भी। ऐसा लग रहा है ये व्लॉग पोल खोल है। और बिल्कुल सही कहा है मम्मी ने। ये जो फट पहले सारे काम किया करती थी ना, जब पैसों की थोड़ी कमी थी और जब दूसरों पे डिपेंडेंट थे, तो सारे काम खुद से कर लिया करते थे। और अब यही वाली बात है ना, अब ये प्रिंसेस समझने लगी और कहने भी लगी मैं तो प्रिंसेस हूँ, मेरी खालाओं ने मुझे ऐसे पाला है। चल झूठी, लेकिन बना सब कुछ लेती है, बहुत अच्छी है हमारी बिटिया। देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज बना लेती है, बिरयानी, खीर, चिकन, सब कुछ तो बना लेती है। ओ चालू अपनी स्टाइल मार के हाथों को घुमा के भाई सब ऐसे कर रही है, ओहो, जैसे वो अपने आप को इतना बड़ा महान शेफ समझ रही है। तो लगी बंदी तो कम से कम ये भी देख लेती, हाथ में जो तूने फ्लैग ले रखा है इसकी इज्जत भी कर लेती। कहाँ जाएगी इनाम लेकर, बहुत अच्छे छोले बने हैं, बहुत अच्छी तू देश की नागरिक तो बन नहीं पाई। चलो फिर मैं आपको एक सीन समझाती हूँ, जो सीन 13 मिनट 26 सेकंड पर है। चालू पे कहती है चलो फनी के बाद अगर किसी को बहुत ज्यादा पसंद है छोले तो वो हमारी पिज्जा को है। अब चलो, अब हमारी पिज्जा बताएगी खा के छोले कैसे बने हैं, जबकि वो खा चुकी है आधे से ज्यादा, क्योंकि उसके हाथ में जो भटूरा है, आधा भटूरा उसकी प्लेट में और आधा उसके पेट में। ये तो कमाल हो गया, आधा प्लेट में और आधा पेट में। हाथ में बाइट है, आधा प्लेट में भटूरा है, प्याज है, और छोले गायब है प्लेट में। और दूसरा सीन मैं आपको बताती हूँ, उसके बराबर में, जस्ट बराबर में उसकी अम्मी बैठी हुई है, पैर फैलाकर, प्लेट पैर अपनी थाइस पर रखकर और उसके आगे कुशन रख, और तब वो खाना खा रही हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, जब अल्लाह ताला ने इस बात की रियायत दी है कि तुम नमाज को, अगर तुम्हारे घुटनों में तकलीफ है, तुम्हारे शरीर में ये वाली प्रॉब्लम है कि तुम घुटने नहीं मोड़ सकती या मोड़ सकते हो, तो तुम बैठकर नमाज पढ़ सकते हो चेयर पे, इतनी रियायत है, तो इसको चालू पे इतनी रियायत क्यों नहीं दे रही है कि कोई बात नहीं हम जमीन पर बैठकर खा लेंगे, तुम डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। ऐसे खाना फैलाते हुए, टांग फैलाकर बैठकर खाना खाते हुए कितना बेअदबी लगता है। इस खाने को ये आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खा सकती है, सलीके के साथ और अदब तहजीब के साथ। और दूसरी बात, मैं ढोंग और नौटंकी बताती हूँ डॉक्टर खाला का। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कम्युनिटी पे एक फोटो डाली थी। वो अलग बात है कि कुछ लोगों को बड़ी मिर्ची लगती है भाई मेरी कम्युनिटी लगाने से, लगे कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो सही लगता है मेरी ऑडियंस मैं शेयर करती हूँ और मेरी ऑडियंस को वो पसंद भी आता है। बाकी किसी को पसंद नहीं आता, आई डोंट केयर। सो मैंने जो कम्युनिटी फोटो शेयर किया था उसमें मैंने दिखाया था कि डॉक्टर खाला
इनकी भाभी जी के घर पर जमीन पर घुटने फोल्ड कर कर बैठी हुई थी भाई साहब। तो अगर वो घुटने वहां पर फोल्ड हो सकते थे भाभी जी के घर पे जमीन पर बैठकर, तो घुटने फोल्ड कर कर यहाँ पर भी खाना खा सकती थी। इस तरीके से बेअदबी से खाने को पैर फैला के और उनको कवर करके, क्योंकि चालू अप्पी को पता है ना, चालू अप्पी को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि पॉडकास्टर्स किस किस बात को पकड़ेंगे, और स्पेशली मैं स्पेशली मैं, क्योंकि इससे पहले जब होटल में, दिल्ली वाले होटल में डॉक्टर खाला इस तरीके से बैठी हुई थी, पैर फैला कर प्लेट रख कर खाना खा रही थी, तब मैंने यही बोला था कितनी बेअदबी तरीके से खाना खा रही थी। ये चाहे तो ऊपर कुर्सी पर बैठकर खाना खा सकते थे, क्योंकि वहां पर भी कुर्सी उन्होंने दी हुई थी। तो इन्होंने क्या किया है कि कुर्सी मतलब ये पैर फैलाकर वहां पर कुशन भी रख लिया। अब इसका कुशन का क्या मतलब है, ये नहीं कह सकती कि कोई बात नहीं, अगर आप घुटने मोड़कर नीचे नहीं बैठ सकते हो तो ऊपर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खा लो, तो वहां जाकर शूट कर ले। लेकिन इसको कहते हैं ढोंग, क्योंकि दोनों माँ बेटी को इसके कंटेंट के लिए एक ही फ्रेम में आना था। और अगर पिज्जा को भी डाइनिंग टेबल पर बिठा देती तो भाई साहब बड़ी भारी इंसल्ट हो जाती, क्योंकि चालू अप्पी तो नीचे बैठी हुई थी अपने पति के, तो डाइनिंग टेबल ली क्यों है बहन तूने। तो ये तो भाई साहब इनके ढोंग और नौटंकियां चलते रहते हैं, मतलब बीमारी को, तकलीफ को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक हो गए, घुटने मोड़ लिए, और ठीक नहीं है, घुटने फैला लिए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें तकलीफ है तो तुम इस तरह से मत बैठो, बस जब तुम्हारे पास ऑप्शन, अगर तुम्हारे घर में डाइनिंग टेबल नहीं होता तो चलो आप ऐसे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। डाइनिंग टेबल है ना बहन, तूने ली किस लिए है? डाइनिंग टेबल पर बच्चे की इतनी सारी जो बोतल धो के सुखा रखी है वो उसके लिए लिए क्या? और हंस हंस के कहते फनी भाई सही कह रहे थे, बहुत अच्छे बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। तो चलो 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 फटाफट से अपनी मालकिन को इनाम दे दो, क्योंकि तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें छोले भटूरे बनाकर खिलाए भाई। चलो पी बहुत अच्छे बने हैं, चालो पी बहुत अच्छे बने। हाँ भाई तुझे तो बहुत अच्छे लगेंगे, तुम्हें और तुम्हारी अम्मी, क्योंकि चालू अप्पी को अगर तुमने कह दिया कि इसमें ये कमी है और इसमें ये कमी है, तो भैया तुम्हारे में सारी दुनिया भर की कमियां हो जाएंगी। चलो भी, क्योंकि मैं नॉनवेज ज्यादा खाती नहीं हूँ, वेज में मुझे एक यही ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ बेटा, हरी सब्जियां खाओ, और वेज में बहुत सारी चीजें हैं, दालों के इतने सारे आइटम बनते हैं। तुम्हारे घर में कोई बनाता है क्या? ओह तो कोर्स तो कर रही है, देखते हैं भाई क्या नया कुछ सीख रही है, कौन सी चीजों से कितना नया इन्वेंट करती है ये। चलो बेटी खाला आपकी बारी, चलो बताओ फटाफट से, इसलिए तो आपको जमीन पर पैर फैला के बिठाया है हमने। आपको कैसा लग रहा है? अरे मुंह की बाइट तो खाने दे उनको, मुंह में गाल में उन्होंने निवाला भर रखा। अच्छा लग रहा है, अच्छे लग रहे हैं। क्या सिखाते हैं बच्चों को कि खाना खाते वक्त बात नहीं कर, बोलते नहीं है, खाने का अनादर होता है, रिज़्क का अनादर होता है। इसीलिए इस्लाम में लिखा हुआ है कि खाना खाते वक्त ना सलाम करना चाहिए ना सलाम लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि जो खाना यानी कि नेमत आपको दी है अल्लाह की तरफ से, उसको खाओ, शुक्रिया अदा करो, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाओ और पूरा ध्यान अपने खाने पर रखो। इसलिए सलाम उस टाइम ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। अब सोचो इतनी बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये बक 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 कर रही है और करवा रही है। ना तो इस 36 साल की औरत को इतनी अकल है कि खाना खाते वक्त मैं बात ना करूं या मैं उनसे ना बुलवाऊं, और ना ही ये जो 45 साल की 48 साल की इनकी खाला, ना उनको इतनी समझ है, क्योंकि ये तो भाई नौकरानी है और वो महारानी है। तो ये नौकरानी और महारानी की इसी तरीके की जो बातें हैं वो चलती रहेंगी, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज। बाकी के पॉइंट मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ इसके कुछ और पॉइंट्स के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।